दुनिया के लोगों पर। इस पे भरोसा कर लेते हैं संसार के लोगों पर। और शिवपुराण क्या कर रही है? सबसे पहला भरोसा, सबसे पहला विश्वास अपने आप पर करो, स्वयं पर। और जिस समय पर स्वयं पर भरोसा होगा, स्वयं पर विश्वास होगा, स्वयं पर हम भरोसा कर लेंगे, तो ये समझ लेना कि फिर हमारा कोई कार्य रुकने वाला नहीं। अपने आप पर जम के बोलो, किस पे भरोसा करा? अपने आप पर। और अपने आप पर भरोसा करने का लाभ क्या मिला? कई लोग ऐसे हैं जो विचार कर रहे होंगे बहुत तेज पानी गिर रहा है, आज तो बाबा ने पानी पानी बरसा दिया। जरा विचार करिए, पूरा सावन निकल गया, आषाढ़ निकल गया, पर जैसा आषाढ़ में पानी नहीं गिरा, जैसा सावन में पूरे में पानी नहीं गिरा, वो पानी आज से गिरना प्रारंभ हुआ। ये शिव की उदाहरण है। और ये तुम्हारा तप है। तुम्हारी खुद की जब पुण्याई प्रबल होती है तब जाकर कुछ अच्छा होता है। ऐसा करा, पानी गिर रहा है, जलवृष्टि हो रही है, अपार जलवृष्टि हो रही है, सुबह से लेके अभी दोपहर के जो समय हो रहा है तब तक पानी 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 सब दूर हो रहा है, जलवृष्टि ही जलवृष्टि। जो शिव के करीब में आपको लेकर है। तुमरुका जी ने चंचुला देवी को शिव महापुराण की कथा सुनाने से पहले एक बात कही। पूरे जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, और जितने इस पवित्र कथा के पंडाल में बैठकर इन 5 पंडालों में स्वयं पर विश्वास हो और स्वयं पर यदि भरोसा होगा तो मंजिल आसान होगी। पहला भरोसा अपने आप पर करो, दूसरा भरोसा अपने पिता पर, अपने बाबुल पर करो, तीसरा भरोसा देव अधिदेव महादेव पर करो, जो तुम्हें कभी जिंदगी में डूबने। आप लोग आए थे जब गीले नहीं हुए क्या? जम के तो बोलो जरा, हुए ना? गीले हुए ना आते समय? पर तुम्हें विश्वास क्या था? थोड़ी बहुत गीली होंगी, थोड़ा बहुत गीला हो जाऊंगा, पर यह पक्का है अगर आज मैं शिव महापुराण की कथा में जाते समय थोड़ा गीला हो गया तो चल जाएगा, पर कथा होने के बाद में यह पक्का है कि मुझे आंसुओं के पानी में गीला नहीं होना पड़ेगा। विश्वास अपने भीतर, एक भरोसा अपने भीतर, और जो आत्मविश्वास अपने भीतर होता है तो परमात्मा अपने करीब में होता है। गीले होकर आए, अपने साथ छाता लेकर आए। छाता लेकर क्यों चले? रेनकोट लेकर क्यों चले? पानी में गीले ना हो। और जैसे छाता पानी में जरूरी है, उसी तरह शिव का नाम दुख के समय में जरूरी है, तकलीफ के समय में जरूरी है, कष्ट के समय में जरूरी है। कई लोग आपको मिलेंगे जो आपसे कहेंगे कि मेरे पास आकर बैठना, मैं तुम्हारी जिंदगी के जीवन में कभी दुख नहीं आने दूंगा। नहीं भाई, ऐसा हो नहीं सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है दुख और सुख ये 2 पहलू हैं, ये तो हमारे जीवन में चलेंगे। जूता चप्पल की दुकान पर गए हो कभी तुम लोग? अरे बोलो तो जम के, ठीक है। एक जूता दे देता है क्या वो? छत्तीसगढ़ में भिलाई में जूता की दुकान पर जाओ और कह दो भैया हमको एक ही जूता चाहिए, हम 2 जूते नहीं चाहिए, देगा क्या? वो कहेगा नहीं साहब, जूता तो जोड़ी से मिलेगा, 8 नंबर का जूता चाहिए तो 2 पहनने के लिए 2 पाँव में मिलेगा। और तुम क्यों नहीं साहब, हम कथा में गए थे, हमारे जयंती स्टेडियम में हमारा एक जूता चले गया है 8 नंबर का, यही डिजाइन का दूसरा दे दो, एक देगा? अरे बोलो तो नहीं देगा। क्या कहेगा? क्यों साहब, मेरी दुकान में क्या एक जूता मिलेगा? मिलेगा तो दोनों मिलेगा, हमको एक जूता नहीं, दोनों जूते। दुकान पर जाओ, जूता की
तो जूता की दुकान पर जाओगे तो जोड़ी से जूता मिलता है। उसी तरह परमात्मा जब जन्म देता है तो सुख और दुख दोनों जोड़ी से देता है, हमारे जीवन को जीने के लिए वो जोड़ी से देता है। सुख भी देगा और दुख भी देगा। अब आपको सुख अगर मिल गया है, सुख की अनुभूति हो गई है कि मेरे गाड़ी भी है, बंगला भी है, जमीन भी है, जायदाद भी है, संपदा भी है, सब कुछ है, तो हो सकता है शरीर में थोड़ा कष्ट देगा। ये दोनों जोड़ी से मिलते हैं। हो सकता है ये कि तुम सोचो कि मुझे केवल सुख ही मिलेगा, नहीं मिलेगा। दुख और सुख ये दोनों जोड़ी से प्राप्त हो। और जब आपने ये विचार कर लिया कि मेरे अंदर वो आत्मविश्वास है, मेरे अंदर वो विश्वास है कि मैं शिव का नाम लूंगी, एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, और एक लोटा जल चढ़ाने के बाद मेरा जो दुख है वो धीरे 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 पूरा समाप्त हो जाएगा। तो शिव कहते हैं जब विश्वास रखकर कोई मेरे मंदिर में आता है, शिवालय में आता है, एक लोटा जल समर्पित करता है, तो शिव कहते हैं उसके विश्वास के कारण उसका दुख समाप्त हो जाता है, उसकी तकलीफ समाप्त हो जाती है। सियोर वाले बाबा जी ने एक लोटा जल चढ़ाना बताया, बेलपति चढ़ाना बताई। सियोर वाले बाबा जी ने कहा कि नीला पुष्प चढ़ा देना। सियोर वाले बाबा जी ने कहा ये तुमने क्यों कब चढ़ाया? जब तुम्हारे अंदर विश्वास प्रबल हो गया, जब तुम्हारे अंदर भरोसा प्रबल हो गया, जब तुम्हारे अंदर दृढ़ता प्रबल हो गई, जब तुम्हारे अंदर शिव के प्रति प्रेम प्रबल हो गया, और ये विश्वास, ये दृढ़ता, ये भक्ति जब भीतर प्रबल हो जाती है, तब जाकर अपने जिंदगी के सारे दुख मिटना प्रारंभ हो जाते हैं और सुख आना प्रारंभ हो जाता है। छत्तीसगढ़िया जम के बोलो जरा, छत्तीसगढ़िया जय जोहार। तो ये जीवन का सुख हमारे भीतर कब आएगा? जब हमारे अंदर आत्मविश्वास और विश्वास प्रबल हो जाए, जब हमारा भरोसा प्रबल हो जाए। और भरोसे को प्रबल कब करा जाएगा? जब आपके अंदर शिव महापुराण की कथा भीतर समाहित होती चली जाएगी, अपने भीतर भगवान शंकर की कथा समाहित होती चली जाएगी, और तुम्हारे अंदर ये भाव आ जाएगा कि अब मैं पूर्ण तरह से पक चुका हूं और मुझे मालूम है कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल। ये मुझे मालूम है कि सारी समस्या मेरी मिटेगी। अब तुम क्या सोच के बैठे हो? आज सोमवार के दिन नागपंचमी है और 33 वर्षों में केवल 6 बार सोमवार के दिन नागपंचमी पड़ी है। 33 वर्षों महाराज, सही आंकलन देखा जाए तो 1996 में पड़ी थी, 1999 में पड़ी थी, 2012 में पड़ी थी, 2019 में पड़ी थी, 2023 में पड़ी थी, और सोमवार की नागपंचमी आज 2026 में 17 अगस्त को पड़ी है। ये शिव की उदाहरण की उदाहरण नहीं मिलेगा। ये जितने बैठे हो कथा के पंडाल में, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर कथा सुन रहे हैं, और जितने इस कथा के पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, विश्वास रखना, भरोसा रखना। आज ही का दिन था वो जिस दिन वासुकी नाग भीतर से मंथन, जब अमृत के समय पर जब समुद्र का मंथन हुआ था, सुमेरु पर्वत को जब खींचा गया था, रई बनाकर मंदराचल को जब खींचा गया था, तो वो वासुकी नाग का शरीर पूरा छिन्न होकर, पूरा टूटकर गिर गया था। एक कोने में पड़े हुए थे। सारे देवताओं ने अमृत पी लिया था, शिव जी ने विष पी लिया था, और वो वासुकी नाग एक कोने में पड़ा हुआ था। कोई ने नहीं देखा, कोई नहीं जानता था। वासुकी नाग को तो पटक दिया, जैसे आप लोगों की आदत है, संसार के लोगों की आदत है, काम निकलने के बाद व्यक्ति भूल जाता है। क्यों कहते हैं कि सोमवार की नागपंचमी इतनी शुभदायी होती है, इतनी फलदायी होती है? कर्जे से मुक्त कर देती है, बीमारी से मुक्त कर देती है, रोग से मुक्त कर देती है, संतान का सुख दे जाती है। क्यों कहते हैं कि सोमवार की नागपंचमी के दिन भूलवश भी अगर कोई बेलपत्र, दुर्वा, जल, दूध शिव पर समर्पित कर देता है तो मनवांछित फल की प्राप्ति कर लेता है। उसका कारण क्या है? उसका एक कारण है, आज ही के दिन सोमवार की नागपंचमी का ही दिन था जिस दिन माता पार्वती जी ने वासुकी नाग को देख लिया था। जो कौन? माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा, बाबा ये पड़ा है। शिव जी का ध्यान आया। शिव जी ने कहा, मैं तुझको अमृत तो नहीं दे सकता, पर तू कुछ और मांगे तो दे सकता। उसने कहा, कुछ मत दीजिए, बस थोड़ी सी कृपा कर दीजिए।
अपने गले में अपना आभूषण बनाकर मुझे धारण कर लीजिए। मुझे अमृत की चाह नहीं। वो वासुकी, जैसे देवताओं ने अमृत पिया सब अमर हो गए, अगर वो वासुकी नाग भी अमृत पी लेता तो अमर हो जाता, पर उसने अमृत की चाह नहीं रखी, उसने शिव जी के पास रहने की चाह। शंकर भगवान ने वर दे दिया, शिव जी ने वर दे दिया। जब सोमवार पड़े, सोमवार को भी अपन हटा दें तो शिव जी ने जो वर दिया, श्रावण के महीने में नाग पंचमी का दिन सर्व जगत में सर्पों की पूजन के साथ किया जाएगा और जीव अपना कल्याण करेगा। सोमवार की नाग पंचमी मतलब इसी दिन भगवान शंकर ने वासुकी नाग को दर्शन दिया, वासुकी, और दर्शन देकर वर दिया। बहुत अच्छा दिन चुना दया सिंह जी आपने, बहुत अच्छा दिन चुना कथा को शुरू करने से, बहुत अच्छा दिन। और बाबा की ये कृपा है, शिव जी की बड़ी करुणा होती है, तब जाकर ऐसा दिन कथा को प्रारंभ करने का मिलता है श्रावण के महीने में। और शिव की कृपा से ये दिन आपको मिला, ये बाबा की कृपा ही है जो पूरे भिलाई वासियों को ये दिन की कथा श्रवण। उदारता शिव की है, शंकर की। जीविका पैसे से चल सकती है, जीविका पैसे से चल सकती है, पर जीवन पैसे से नहीं, महादेव के नाम से ही चलता। पर जीवन पैसे से नहीं चल सकता। गाड़ी आ सकती है पैसे से, बंगला बन सकता है पैसे से, जमीन खरीद सकते हो पैसे से, फ्लैट खरीद सकते हो पैसे से, मॉल बना सकते हो पैसे से, दुकानें खोल सकते हो पैसे से, जीविका भोजन कर सकते हो पैसे से, जीविका पैसे से चल सकती है, पर जीवन पैसे से नहीं चलता। जीवन चलाने के लिए गाड़ी है, बंगला है, जायदाद है, प्रॉपर्टी है, मॉल है, सब कुछ है, और इतने में डॉक्टर ने कह दिया 2 दिन है तेरे पास में, बस मरना है। अब तुम डॉक्टर साहब से अटैची भरकर पैसा ले जाकर कहो कि डॉक्टर साहब ये 5 लाख 10 लाख 20 लाख 25 लाख ले लो और मेरी उम्र बढ़ा दो, मुझे स्वस्थ कर दो, मेरी उम्र बढ़ जाए, ऐसा कुछ कर दो। डॉक्टर ने कहा नहीं, बचना मुश्किल है। जीविका पैसे से चल सकती है, पर जीवन पैसे से नहीं, मेरे महादेव के नाम से चलता है। श्री शिवाय नमः। धन से चल सकती है, गाड़ी धन से आ सकती है, संपदा धन से मिल सकती है, प्रॉपर्टी धन से मिल सकती है, शिक्षा धन से मिल सकती है, सब कुछ धन से मिल सकता है, पर जीवन तो भगवान के नाम से ही मिलता। और उसका एक प्रमाण, यहाँ एक पत्र आया, पहला पत्र भिलाई कथा का 2026 का यह पहला पत्र भिलाई कथा का पढ़ा जा रहा है। साधुता है जिनका पत्र पहले नंबर पर पढ़ा जा रहा है। देवादिदेव महादेव की आप पर कृपा बनी। गुरुजी, मैं शशि सोनी, ममता नगर, गली नंबर 5, एकता चौक, राजनंदगांव, छत्तीसगढ़ से हैं। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? वापिस हाथ हिलाओ एक बार। हाँ जी, आ जाओ, बेलपत्र लेकर जाना जाए। मैं शशि सोनी, पत्र को एलईडी पर पढ़ेंगे सभी लोग। आस्था चैनल पर भी पत्र चल रहा है और एलईडी पर भी चल रहा है, आप लोग पत्र को पढ़ सकते हैं। मैं शशि सोनी, ममता नगर, गली नंबर 5, एकता चौक, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से आया। मेरे पति प्रकाश सोनी को कैंसर हो गया। मैं बहुत परेशान हो गई थी गुरुदेव। तभी मेरी माँ बोली, बाबा सबके सुनते हैं, तेरी भी सुनेंगे। सीहोर जाओ, वहां से रुद्राक्ष लेकर। मेरे पति और जीजा जी सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लेकर। मैं रोज अपने पति को रुद्राक्ष वाला जल देने लगी। गुरुजी, बीमारी बहुत बढ़ गई थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, और ऑपरेशन करवाओगे तो भी, इस पत्र को देखिएगा जरा, ऑपरेशन करवाओगे तो भी कोई गारंटी नहीं है कि ये ठीक हो पाएंगे। केवल 1 महीना का भी समय डॉक्टर नहीं देगा, कोई समय, कोई समय। हमने डॉक्टर साहब से कहा कि तुम बाबा पर भरोसा कर आप ऑपरेशन करो, जो भी करना है आप करो, पर इनको सही तो करो।
ऑपरेशन के बाद भी कोई गारंटी नहीं है। तब गुरुजी बाबा की कृपा से पशुपतिनाथ का व्रत किया तो इतने में किसी ने कहा कि रायपुर के संजीवनी हॉस्पिटल चलते हैं। हम यहाँ आए, बाबा की कृपा से यहाँ दिखाया। 20 जनवरी 2026 को रायपुर लेकर आए, पति का ऑपरेशन हुआ। हम शिव का नाम लेते रहे, रुद्राक्ष डॉक्टर साहब से कहकर पलंग के पास में ही लगवाया और शिव जी की ऐसी कृपा हुई, जहां डॉक्टर ने कह दिया था कि 1 महीने के मेहमान, तब बाबा की कृपा से आज मेरे पति पूर्ण तरह से ठीक होकर यहाँ कथा में आए। पैसे से चल सकते, जीविका पैसे से चल सकती है, पर जीवन, वो बहन ने लिखा, धन भी इतना नहीं था कि ज्यादा लगा सकूं। केवल पशुपतिनाथ का व्रत किया, 5 सोमवार पूरे हुए, 1 लोटा जल ने ऐसा कमाल दिखाया कि पैसे की भी व्यवस्था हुई और मेरा पति भी ठीक हुआ। मैं बाबा का ही था, माँ था और एक बेटी। गुरु जी, मेरी बेटी MBBS कर रही है। हमने कहा बधाई आपको। एक ही बात भी बधाई जो गुरु जी, क्या बधाई दें हमारी बेटी को। MBBS कर रही है, पहली बार नीट में क्लियर हो गई, सिलेक्शन हो गया, पर बेटी को 3rd स्टेज का कैंसर हो गया। लाखों रुपए इसकी पढ़ाई में लगा है, लाखों रुपए। और आज जब ये डॉक्टर बनने वाली है, सुख आने वाला है, तब इसको बीमारी लगी, कैंसर। गुरुजी क्या कर सकते। अब हमारे पास तो कोई, हम तो कभी किसी को ये भी नहीं कहते कि तुम ये रखो या वो रखो तो तुम ठीक हो जाओगे। हमारे पास तो एक ही चीज है, 1 लोटा, जम के बोलो, 1 लोटा। और दूसरी चीज है बाबा के कुबरेश्वर धाम का प्रणाम करो। और बेटी से कहा कि रोज, भले तू मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है, पर रोज 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, शिव जी को जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ कर। जब हम काशी में थे तब उस बेटी का फोन आया, बाबा डॉक्टर ने कह दिया कि मेरी रिपोर्ट सारी नील आना प्रारंभ हो गई। हमने कहा ये शिव की, इसी को शिव की उदारता कहते हैं। जीविका चलाने के लिए धन की जरूरत पड़ती है, कॉलेज के लिए भी धन की जरूरत पड़ती है, स्कूल के लिए भी धन की जरूरत पड़ती है, यहाँ तक अच्छी एजुकेशन के लिए धन की जरूरत पड़ती है, बंगला, सोसाइटी, सब के लिए धन की जरूरत पड़ती है। पर जीवन को जीने के लिए धन से ज्यादा स्वास्थ्य, प्रथम सुख निरोगी काया, उत्तम अपने शरीर की स्वस्थ, और वो कौन दे सकता है? तो तुम्हारा 1 लोटा जल और श्री शिवाय नमस्ते। शिव जीवन जीने के लिए धन नहीं, शिव का नाम चाहिए। जीने के लिए भगवान देवाधिदेव का नाम चाहिए, जीवन जीने के लिए परमात्मा का नाम चाहिए, वो बहुत जरूरी है। मेरी बेटियां कितनी, मेरी जीजियां कितने, मेरे जीजा कितनी, मेरी माताएं कितने, मेरे जीजा यहाँ बैठे हुए हैं जो प्रतिदिन शिव को जल चढ़ाते हैं और अपने मन की बात कहकर आते हैं, और देवाधिदेव महादेव उनके मन की बात को पूर्ण करता है। उनके मन के भावों को देवाधिदेव महादेव पूर्ण करता है। क्यों? क्योंकि भरोसा रखकर, विश्वास रखकर, दृढ़ता रखकर वो शिव के करीब में गए। भरोसा रखकर, दृढ़ता रखकर वो 33 कोटि देवता में, 33 कोटि देवता में केवल देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो तुम्हारे अवगुण को नहीं देखते। 33 कोटि देवता में केवल एक महादेव ऐसे हैं जो तुम्हारे अवगुण को नहीं देखते, वो केवल तुम्हारे गुण देखते, केवल गुण। कितना झूठ बोला शिव जी को मतलब नहीं, कितना पाप करा शिव जी को मतलब नहीं।
तुमने अपनी जिंदगी में क्या करा, शिव जी को मतलब नहीं। देखो, शिव महापुराण की कथा में आता है देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र। क्या था? चोर। क्या करा? चोरी। चोरी कर धन लेकर शिव के मंदिर में चला गया। शिवालय में गया, चोरी का धन लेकर जब शंकर जी के मंदिर में गया और शिव के मंदिर में चोरी के धन को लेकर गया, और उसके शरीर में ताप पड़ रहा था, उसके शरीर में कष्ट था, उसके शरीर में बुखार आ रहा था, ताप पड़ रहा था, कष्ट था शरीर के, बुखार आ रहा था। एक दीवार से टिक गया और दीवार से टिक कर वो बैठा, और दीवार से टिक कर जैसे ही वो बैठा, शरीर में बहुत कष्ट था, बहुत शरीर कांप रहा था, थर 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 थर, शरीर के अंदर कष्ट भरा हुआ था, शरीर पूरा कांप रहा था उसका। और शिव के मंदिर में जाकर चोरी के धन को लेकर बैठ गया दीवार से टिक कर। वहीं पर शिव महापुराण की कथा चल रही थी और उस कथा का तत्व उसके अंदर आ गया कि मुझे अपने जीवन में शिव नाम को लेना। आखिरी में हुआ क्या? चोरी का धन लेकर शरीर में ताप पड़ने के बाद जैसे ही मंदिर से बाहर निकला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूटे और उसको लेने के लिए कोई दूसरा नहीं आया, स्वयं देव अधिदेव महादेव नंदी लेकर आए। शिव अवगुण नहीं देखेंगे तुम्हारे, शिव तुम्हारे गुण देखेंगे। शंकर भगवान केवल तुम्हारा गुण देखेंगे। शिव जी अवगुण नहीं देखेंगे। और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत। आयो जितने भी शुभ भक्त यहाँ कथा श्रवण करने के लिए आए, मेरा भोले बाबा थोड़ी देरी कर सकता है। फाइल मोटी होगी, कोई कोई पत्र बहुत बड़ा होता है तो हमको भी पढ़ने में समय लगता है। पत्र जब बड़ा होता है तो पढ़ने में समय लगता है, उसी तरह जब फाइल मोटी होती है तो पढ़ने में समय लगता है। दुख का खड्डा बड़ा होता है तो दर्द मिटने में समय लगता है। तो थोड़ा हो सकता है, किसी को 1 साल में दे रहा है, किसी को 2 साल में दे रहा है, किसी को 3 महीने में दे रहा है, किसी को 6 महीने में दे रहा है। भीतर के दर्द को हम किससे कहें? अपने भीतर के दुख को हम किससे कहें? अपने भीतर के कष्ट को हम किससे कहें? कौन को जाता है? किससे मिलेगा? करे तो केवल उसी से। इसीलिए शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व, शिव पुराण कहते हैं। जब जीवन में उलझन हो, जब जीवन में कष्ट हो, जब जीवन तकलीफ में चल रहा हो, तब शिव को भजो, शिव का स्मरण करो। शिव महादेव 33 कोटि देवताओं में केवल एक देव है, देव अधिदेव महादेव, जो अवगुण नहीं देखते। दुनिया क्या करती है? आपके जितने रिश्तेदार होंगे, जितने कुटुंबी होंगे, जितने रिश्तेदार होंगे, जितने नातेदार होंगे, वो सब आपके अवगुणों को देखें। जो अपने भी होंगे वो भी अवगुण ही देखें। जितने हमारे अपने भी होंगे तो अवगुण ही देखेंगे, रिश्तेदार होंगे तो वो भी अवगुण नहीं। और शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि अवगुण से ज्यादा गुण को देखिए, अच्छा देखिए। जब हम अच्छा देखेंगे, जब हम अच्छा जानेंगे तो हमको अच्छा ही मिलेगा, श्रेष्ठ ही मिलेगा। एक बार भगवान देव अधिदेव महादेव, बड़ा सुंदर चरित्र स्मरण करिएगा जरा सुनिए। एक बार भगवान शिव काशी में भ्रमण करने के लिए जा रहे थे, और भ्रमण करते करते भ्रमण और घूमते घूमते कुछ देर के बाद भगवान काशी से सीधे कैलाश पर, और कैलाश पर जाकर भगवान देव अधिदेव महादेव विराजमान। भगवान शंकर जब कैलाश पर जाकर विराजमान हुए तो उन्होंने नंदी को बुलाया और नंदी से कहा कि नंदी,
तुम एक काम करो, तुम काशी जाओ। तो क्या प्रभु, अभी तो मैं काशी घूमकर आया हूं आपके साथ में। अभी देवादित्य महादेव आप मेरे साथ में काशी गए थे, माँ जगत जननी जगदम्बा भी बैठी थी मेरे ऊपर, और मैं काशी का भ्रमण कर कर आया हूं। अभी तो हम काशी घूमकर आए, अब फिर आप हमें काशी बुला भेज रहे, क्यों, किस लिए? तुम अब की बार काशी जाओ तो काशी में जाना, और जितने शिव भक्त हैं ना, हम देख कर आए हैं, पूरे संसार के लोगों को भी हमने देख लिया, काशी के लोगों को भी हमने देख लिया, अवंतिकापुरी के लोगों को भी हमने देख लिया, हमने श्री सेलम के लोगों को भी देख लिया। संपूर्ण ब्रह्मांड में हमने जाकर देखा है कि वहां मनुष्य रह रहा है, पर उसकी मुक्ति का केंद्र बिंदु नहीं बना। उसकी मुक्ति का केंद्र बिंदु कैसे? जाओ संपूर्ण क्षेत्रवासियों को, चाहे काशी हो, अवंतिकापुरी हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, चाहे तुम्हारे भिलाई वाले हो, चाहे पूरी दुनिया वाले हो, सबको जाकर एक सूचना दो, सबको जाकर सूचना दो। तो कहा प्रभु जी क्या सूचना देना? भगवान शंकर बोले, संसार के लोगों से कह दो 2 बार नहाओ और 1 बार खाओ और भजन गाओ। ठीक है प्रभु जी, इतना ही कहना है ना? हाँ कहा। अच्छा, सुबेरे भी स्नान करो, संध्या करो, शाम को भी स्नान करो, संध्या करो, भोजन जम के बोलो। क्यों? ज्यादा करोगे भजन में मन नहीं लगेगा, विचलित रहोगे। ठीक है प्रभु, 2 बार नहाओ, जम के बोलो, 1 बार खाओ। नंदी गए और नंदी ने जाकर संपूर्ण संसार वासियों से कह दिया, भिलाई भी आए, यहां भी आके के कर रहे हैं, पर चले थे तब याद था कि 2 बार नहाओ, 1 बार खाओ। जैसे ही भिलाई आए, छत्तीसगढ़ आए, नीचे आए, सारे प्रदेशों का दर्शन करा, भूल गए, और आते से उन्होंने कह दिया कि एक काम करो, 2 बार खाओ, 2 बार, 1 बार। अब जितने दुनिया के लोग हैं, पहले क्या करते थे महाराज? 1 बार खाते थे, 2 बार नहाते थे, सुबह नहाकर संध्या करते, शाम को स्नान कर संध्या करते, और 1 बार का भोजन करते और अपनी जिंदगी को मस्त जीते। पर आज का व्यक्ति कैसा हो गया? उन्होंने नंदी की बात को सुन लिया, इसलिए आज का व्यक्ति 1 बार नहाता है सुबेरे और 2 बार खाता है सुबह भी, और रात को सोते सोते भी। शिव जी ने पूछा, क्यों रे नंदी, बताया आया? आओ, क्या बता कर आया? बोलो रे भिलाई वाले, क्या बता के गए? 2 बार खाओ, 1 बार नहाओ। शंकर जी बोले, पूरा उल्टा कर आया। तेरे से कहा था कि 2 बार नहाओ, 1 बार खाओ, और तू क्या आया कि 2 बार खाओ, 1 बार? तूने तो पूरा उल्टा कर दिया। नंदी बोले, प्रभु गलती हो गई। अब फिर नंदी वापिस आया, तो फिर नंदी ने हाथ जोड़कर कहा कि भाई बोलने में गलती हो गई है, तुम इसमें सुधार लो। तो क्या सुधारे? तो नंदी ने कहा, एक काम करो, तुम कितनी बार भी खाओ, पर शंकर जी का नाम गाओ, शिव का नाम गाओ, शिव का भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो। शिव जी ने कहकर भेजा था, जाकर बोलो नंदी कि 2 बार नहाओ, 1 बार खाओ। पर नंदी आए, भूल गए, और उन्होंने कहना चालू कर दिया कि 2 बार खाओ, 1 बार नहाओ। नंदी को फिर भेजा। अब की बार नंदी ने हाथ जोड़कर कहा, सबसे निवेदन है, तुम जितनी बार खाओ, पर इतना जरूर याद रखना कि हर भोजन के बाद भजन और भोजन के पहले भजन जरूर।
उस स्मरण का जो फल है वो हमारे जीवन का सुख। मैंने पहले भी एक बार कथा में कहा था, फिर कहते हैं, दुनिया के सारे बच्चों को पढ़ने के लिए कोचिंग भेजा जाता है, दुनिया के सारे बच्चों को लैपटॉप सीखने के लिए भेजा जाता है, दुनिया के सारे बच्चों के लिए कंप्यूटर सीखने के लिए भेजा जाता है, दुनिया के सारे बच्चों को कोई ना कोई को सिलाई भी सिखाया जाता है, किसी को कढ़ाई भी सिखाया जाता है, किसी को बुनाई भी सिखाया जाता है। दुनिया के सारे बच्चों को सब कुछ सिखाया जाता है, पर आज की दुनिया के बच्चों को मोबाइल नहीं सिखाया जाता, तो भी वो मोबाइल चलाना उसको अच्छे से आता है, उसको मालूम है अच्छे से वो मोबाइल चलाना जानता है। कि ये मत कर सीखा वो छोटा सा बच्चा, तुम्हारे घर में भी है छोटा सा, कुछ मत लगाओ उसको मोबाइल पे, एक मोटा हाथी चलता जाए, बस वो लगा दो उसके में, तो वो दूध भी पी ले, रोटी भी खा ले, सब कुछ कर। आवाज तुम्हारी बिल्कुल आज साउंड रत्ती भर भी ठीक नहीं चाहिए। का चरित्र कराए, शिव महापुराण की कथा कराए, उसको किसने सिखाया? मोबाइल चलाना किसने बताया? कोई उसको मोबाइल चलाना सिखाया नहीं है, कोई उसने मोबाइल चलाना सीखा नहीं। पर माँ, जब डॉक्टर ने कह दिया कि बेड रेस्ट रहना, तो माँ दिन भर रात भर पलंग पर जब रहती थी, धीरे से मोबाइल निकालकर धीरे धीरे देखा करती थी, तो बच्चा जो गर्भ में था उसने सारे फंक्शन देख लिए। मम्मी भी कहती है मैंने इसमें लॉक लगा कर रखा था, ये खुलता कैसे? इसको किसने बताया लॉक खोलना? क्योंकि उसने अंदर से देख लिया था, यही नंबर दबाऊंगा तो लॉक खुल जाएगा। उसको बताया नहीं है किसी ने, बस उसने सीख ली, उसको आ गया। बस यही शिव पुराण की कथा कहती है, गर्भ के समय पर तुमने मोबाइल चलाया तो बच्चे को मोबाइल चलाना आ गया। अगर उसी गर्भ के समय पर तुम गीता जी पढ़ते, उसी गर्भ के समय पर तुम रामायण पढ़ते, उसी गर्भ के समय पर शिव महापुराण की कथा श्रवण करते, उसी गर्भ के समय पर तुम भगवान का भजन करते, तो ये निश्चित है हमारा बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ लेता, पर अपने सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में नहीं जाता। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, श्री शिवाय। हमारा वो बच्चा गलत मार्ग पर नहीं जाए। अगर अच्छे कर्म है, सत्कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है, तो वो मार्ग भी निश्चित। कई लोग कहते हैं गुरुजी, हम हमारे बच्चों से कहते हैं कि मंदिर जाया करो, मंदिर में जाकर लोटा भर के जल चढ़ाया करो, बच्चे नहीं जाते हैं, बच्चे नहीं पहुंचते हैं, बच्चे जाते ही नहीं हैं, पहुंचते ही नहीं हैं। हम क्या करें? उसमें गलती अपनी है। जब बच्चा गर्भ में था तब हमारा ध्यान बच्चों पर नहीं गया, हमने तो सोचा डॉक्टर ने कहा है बेड रेस्ट का, तुम बेड रेस्ट। आवाज नहीं आई, बोलो जरा। भिलाई में भजन संध्या होती है, हमारे यहाँ भी होती है, दिल्ली में भी होती है, हरियाणा में भी होती है, पंजाब में भी होती है, छत्तीसगढ़ में भी होती है, राजस्थान में भी होती है, महाराष्ट्र में भी होती है, सब जगह पर भजन संध्या होती है। भजन संध्या में बुलाते हैं आप लोगों को? मैंने बुलाते? अरे बोलो तो, बुलाते? जाते हो? आओ। भजनों में, भजन संध्या में, भगवान की अविरल भक्ति में, ये जितनी भी भजन संध्या होती है, जितने भजन होते हैं, ये जितने कीर्तन होते हैं, जितनी कथाएं होती हैं, जितने मंत्र जाप होते हैं, जितने यज्ञ होते हैं, जितने अनुष्ठान होते हैं, ये क्यों? लोग चिढ़कर कह देते हैं, बताओ भजन संध्या में तो लोग नाचते रहते हैं, लोग गाते रहते हैं। अरे भाई, शिव महापुराण के 6 सूत्र हैं, उन 6 सूत्रों में से 3 सूत्र को ही धारण कर लीजिए। भगवान शंकर को रिझाने के लिए यदि हम मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं तो भी हमारा भगवान रीझ रहा है। जरूरी नहीं कि हम काशी जाएंगे तो भगवान रीझेगा, हम केदार जाएंगे तो भगवान रीझेगा, हम अमरनाथ जाएंगे तो भगवान रीझेगा, हम विश्वनाथ जाएंगे तो भगवान रीझेगा, हम सीहोर जाएंगे तो भगवान रीझेगा। ना 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 ना, शिव महापुराण की कथा कहती है अपने घर के नजदीक के मंदिर में जाना चालू कर दो, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, भगवान उतने में रीझना प्रारंभ हो जाता है। जरूरी नहीं कि हम आडंबर में पढ़े, जरूरी नहीं कि हम दिखावे में पढ़े, के पास के मंदिर में जाना चालू कर दो, भगवान रीझ जाएगा। और निवेदन है कि भजन संध्या क्यों हो रही है, सत्संग क्यों हो रहे हैं, यज्ञ क्यों हो रहे हैं, अनुष्ठान क्यों हो रहे हैं, कि कैसे ना कैसे आज की जो आज का जो समय है, आज की जो नवयुवक टीम है,
आज की जो जैन जी है, आज का जो समाज है, आज के जमाने के जो नवयुवक बच्चे हैं, उनको कैसे न कैसे सनातन धर्म की ओर अग्रसर कराया जाए। और जब आने वाली पीढ़ी हमारी सनातन धर्म की ओर अग्रणी होगी, आगे बढ़ेगी, तो ये हमारा भारत विश्व गुरु के पटल पर आकर विराजमान हो जाएगा। जो पहले था आज फिर बदलेगा। हम विश्वास से डीग जाते हैं, परमात्मा के पास नहीं जा पाते, हम परमात्मा के नजदीक नहीं पहुंच पाते। कितना बल है शिव महापुराण की कथा में। एक पत्र देखिए, एक दिन निहाल हो जाओगे। गुरुजी बहुत दयनीय स्थिति में थे। पति ने इसी कथा के पंडाल में उस दिन संकल्प लिया और बाबा की कृपा से नशे से मुक्त हुआ। आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। बाबा कुछ भी नहीं था हमारे पास में, आज बाबा की कृपा से बाबा ने सब कुछ दे दिया। गुरुजी पति इतने शराब पीते थे, ना तो कोई रहने का था ना साधन था, आज मकान भी है। बाबा की कृपा से पति ने शराब छोड़ी, उसके बाद जब घर में धन दिखने लगा तो बाबा की कृपा से हमारे यहाँ 4 व्हीलर गाड़ी भी आ गई। मेरे बेटे का असिस्टेंट मैनेजर के पद पर सिलेक्शन भी हो गया और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि आज हमारा घर पूरा नशे से मुक्त है और बाबा की कृपा से हम सब संभल गए। ये शिव की सामर्थ्यता नहीं है कि इन 5 पंडालों को कवर कर सके। इतना भीड़ भरा पड़ा हुआ है पंडालों के, क्योंकि कैमरे वाला भी अगर कवर करेगा तो 1 पंडाल करेगा, 2 पंडाल करेगा, 3 पंडाल, कहां कहां जाएगा ये आस्था। मैं नंदिनी साहू, पति वीरेंद्र साहू, माता कौशल्या धाम चंदपुरी रायपुर से हैं। हम लोग शिव महापुराण की कथा 2020 से सुन रहे हैं। भिलाई में लगातार ये 3री बार कथा सुनने के लिए। पहली कथा सुनने के लिए आए थे, बाबा से कहकर गए थे बाबा मकान नहीं है, बाबा ने मकान बना दिया। दूसरी कथा सुनने के लिए आए थे, बाबा से कहकर गए थे, दूसरी कथा में कहकर गए थे बाबा अब की बार किराए की गाड़ी कर कर आए, अगली बार आए खुद की गाड़ी से आए। दूसरी कथा बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि हम जब किराए की गाड़ी से लेकर यहाँ आए थे और किराए की गाड़ी से हम यहाँ पहुंचे, आज बाबा ने हमको 4 व्हीलर गाड़ी कर दी। आज बाबा के पास फिर आए हैं। बाबा से जो कथा में कहकर जाते हैं गुरुदेव, वो हमारा बाबा हमको दे देता है, हमारा बाबा हमको प्रदान करता है जो मांग कर जाता है। और आज फिर कह रहा है हृदय से कहो, वो हृदय से सुने, हृदय से। एक पत्र और है बड़ा सुंदर। काका मैं क्या बखान करूं, गुरुदेव उसकी कृपा से मेरा पूरा जीवन सवर गया। एक ही प्रयास में, इसमें नाम नहीं लिखा है, लिखा है नाम है आस्था चंद्राकर, पता कुर्मी कुर्सी पार, कुर्मी पार महासमुद्र से हैं। अगर कहीं बैठी हैं आप ही हैं, आ जाओ आ जाओ। महासमुद्र भोलेनाथ की कृपा का क्या बखान करूं गुरुदेव, उनकी कृपा से मेरा पूरा जीवन बदल गया। एक ही प्रयास में बाबा, मैं केवल बाबा से कहकर गई थी, बाबा से प्रार्थना कर कर गई थी इसी पंडाल में कि बाबा पहली बार नीट का एग्जाम दूंगी और तेरे भरोसे दूंगी। पढ़ाई सीहोर वाला बाबा कहता है कि खूब पढ़ो, रात दिन एक करो। मैं सीहोर वाले बाबा का कहना मानकर रात दिन एक कर दूंगी, पर मेरा पहली बार में ही नीट सिलेक्शन होना चाहिए। बाबा मैं यहाँ बोल कर गई और बाबा ने मेरा नीट पेपर निकाल दिया। मैंने सोचा भी नहीं था कि एक बार में ही सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे रायपुर का सरकारी कॉलेज MBBS मिल गया। बाबा आपकी कथा के माध्यम से प्रेरणा मिली, एक लोटा जल का प्रभाव मेरा पूरा जीवन बदल गया। गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद एवं प्रणाम करते हैं। मेरे भाई का भी सिलेक्शन बाबा MBA में पुणे में हो गया। आज हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि तेरी कृपा से हमारे यहाँ खुशियां खुशियां आ गई। का सबसे बड़ा कर्म है अपने कर्म को करना, अपने कर्तव्य को करना, अपनी मेहनत को करना, अपने परिश्रम को करना। और दुनिया का कोई बाबा तुम्हारे सामने आकर कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाना, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तुमको पास कर दूंगा, मैं तुम्हारे साथ में ऐसा कर दूंगा, तुम्हें सोने से भर दूंगा, तुम्हें धन से भर दूंगा, समझ लेना पक्का झुठेला है। अपनी मेहनत करना पड़ेगी, रात दिन पढ़ना पड़ेगा, रात दिन एक करना पड़ेगा और शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाकर अपने भरोसे को दृढ़ करना पड़ेगा। फिर तुम्हारी मंजिल को कोई नहीं रोक सकता, तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओ। ट्रेन चलाने वाला ट्रेन चलाता है, बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो। ट्रेन चलाने वाला ट्रेन चलाता है,
पर याद रखना, उस ट्रेन की सबसे कीमती चीज तुम्हारे हाथ में होती है, ट्रेन की चेन। बोलो बोलो, सही है गलत है? सही है। ट्रेन चलाने वाला ट्रेन चला रहा है, पर ट्रेन की चेन हमारे हाथ में होती है। उसी तरह दुनिया चलाने वाला दुनिया चला रहा है, पर उसकी डोर महादेव के एक लोटे जल में होती है। वो चला रहा है, चला, वो ट्रेन चला रहा है, चला, पर उसकी चेन हमारे हाथ में है। उसकी चेन हमारे, उसी तरह संसार चलाने वाला संसार चलाएगा, रचने वाले ने रच दिया, आपको हमको उसी ने बना दिया। पर हमारी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में जब दुख आए तब उस चेन की, जैसे चेन खींचोगे तो ट्रेन रुक जाएगी, उसी तरह दुनिया चलाने वाला, दुनिया बनाने वाला दुनिया चला रहा है, उसका चेन वो एक लोटा जल है और अपना विश्वास है। अपना रखना बचपन है, कोई तुम्हें संभाल लेगा। बीमार पड़े बाथरूम तक तुम्हें कोई ले जाएगा। बीमार पड़े, तकलीफ हुई, कष्ट आया शरीर में, तो कोई हॉस्पिटल तक ले जाएगा। चक्कर आए कोई तुम्हें संभाल लेगा। पर जब समय खराब आता है तो कोई तुम्हें नहीं संभालता, तब मेरा देव अधिदेव महादेव ही संभालता। खराब आएगा, चक्कर आएंगे, संभालेंगे, बाथरूम ले जाएंगे, शौचालय ले जाएंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे, बड़ी शरीर बीमार हो गया, कोई कहीं ले जाएगा, कोई कहीं ले जाएगा। पर याद रखना, समय का चक्कर जब खराब होता है, ऐसी काल घड़ी जब गिरती है, अच्छे अच्छे साथ छोड़ देते हैं। ओ भैया उसके यहाँ छापा डल गया, ओ भैया उसके यहाँ ये हो गया, ओ भैया उसके यहाँ हो गया। रिश्तेदार अपने अपने मोबाइल बंद करके बैठ जाते, कोई नहीं बोलता। हमारा समय का चक्कर जब आता है तब अपने भी साथ छोड़ देते हैं, तब एक ही साथ देता है, वो है मेरा देव अधिदेव महादेव, वो है मेरा महाकाल। उसके सिवा कोई साथ नहीं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। हम शिव की साधना में, हम शंकर की आराधना में, हम साधना में चित्त। नशा करने से तुम्हारे को कोई सुख मिल जाएगा? तुम क्या सोचते हो? दूसरे का बुरा करने से तुम्हें सुख मिल जाएगा? रत्ती भरना मिलेगा। 1000 कथा सुन लो भले। मत बुरे कर्म कर वरना। शिव महापुराण की विदेश्वर संहिता को चालू होने से पहले महात्म में कहा गया, एक बिंदु नाम का ब्राह्मण है, और वो बिंदु गलत कर्म के कारण, बस गलत कार्य करते करते गलत कर्म में डूबकर दीवाल फांग कर जा रहा था, पानी में गिर गया, मर गया, प्रेत योनि में पड़ गया। शिव महापुराण श्रीमद् भागवत पुराण कहती है, सर्प के डसे से मरने पर व्यक्ति को प्रेत की योनि मिलती है, मतलब मुक्ति नहीं होती है। पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति की भी मुक्ति नहीं होती है। स्त्री के हाथ से मरे हुए व्यक्ति की भी मुक्ति नहीं होती है। पर आजकल का तो ना जाने कैसा फैशन आ गया, लोग पानी की टंकी में डुबो दे रहे हैं पति को। गैस की टंकी को काट के उसमें भर देते हैं। पहले कहीं जाने में डर लगता था, आजकल शादी करने में डर लगता। करें कि नहीं करें? शादी करके आई और अपने को निपटा के चली गई तो डर लगता। इसका जवाबदार कौन है? कौन? हमने पढ़ाया, बच्चों को एजुकेशन कराई, कॉलेज भेजा, स्कूल भेजा, अच्छे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाया, अच्छे अच्छे एजुकेशन दिलाए, पर हमने अपने बच्चों को संस्कारों से विहीन किया। हमने संस्कारों से विहीन कर दिया। शादी करो कुल की रीति से करो, स्कूल की रीति से नहीं। आजकल स्कूल की रीति कैसी होती है? यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही, उस वाले में चले जाते हैं। उस स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही तो उस वाले में चले जाते हैं। उस स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही तो उस वाले में चले जाते हैं। दिन भर जा स्कूल बाय स्कूल सारे स्कूल में घूमे, आखिर पढ़ाई में मन भी नहीं लगा, और एक दिन ऐसा आया कि कुछ नहीं कर पाए। उसी तरह अपनी शादी अपनी कुल रीति से करो, स्कूल रीति से नहीं। आजकल लोग शादी भी करते हैं तो स्कूल रीति से, ये इसके साथ मन नहीं लग रहा, इसको छोड़ो, दूसरे को पकड़ो, दूसरे के साथ नहीं लग रहा, तीसरे को पकड़ो। भगवान ने सनातन धर्म में जन्म दिया है, सनातनी हो, भारत की भूमि पर जन्मे हो।
अभी लोगों ने खूब तिरंगा फहराया, तिरंगा यात्रा भी हुई, तिरंगे भी फहराए गए, पर व्यासपीठ हमेशा कहती आई है, पहले भी कहा आज भी कहते हैं, तिरंगा छत पर हो, तिरंगा तुम्हारे बिल्डिंगों पर हो, उससे ज्यादा तिरंगा और मेरा राष्ट्र तुम्हारे दिल में होना चाहिए। बिंदु प्रेत योनि में पड़ गया, प्रेत योनि से मुक्त कैसे हो? तो चंचुला देवी ने शिव महापुराण की कथा सुनी, कथा का फल ये मिला कि बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हुआ। बिंदु चंचुला कथा को सुन रहे हैं और भगवान देव अधिदेव महादेव माता पार्वती जी ईसर गोरा बनकर आ रहे हैं।